हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को। इस चैप्टर का नाम है बच्चों द लिटिल प्लांट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जिससे कि आगे चल के आप इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को आसानी से कर पाए बच्चों। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों, इस चैप्टर का नाम है द लिटिल प्लांट। एक छोटा सा पौधा या फिर एक छोटा सा पेड़, इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें, यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं हमें। हैव यू एवर थॉट अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? क्या आपने कभी एक छोटे से जो पौधा होता है वो कैसे बढ़ता है, इसके बारे में आपने सोचा है कि किस तरीके से एक छोटा सा बीज होता है वो जमीन के अंदर जाता है, जमीन के अंदर से फिर छोटा सा उसमें एक नन्हा सा पौधा निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसके बारे में हमने कभी सोचा है? हाँ, सोचा है। हाउ डज इट ग्रो? वो जो छोटा सा पौधा है, जो छोटा सा पेड़ है, वो किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से ग्रो करता है, इसके बारे में कुछ सोचा है? डू यू नो दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स? क्या आप ये जानते हैं कि जो पौधा है वो क्या महसूस करता होगा? फील मतलब महसूस करना, ठीक है। तो जिस तरीके से हमें फीलिंग होती है, उसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी एक लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको भी सभी कुछ महसूस होता है। तो इस पोयम के माध्यम से हम सबको जो नन्हा सा पौधा है उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है कि जो छोटा सा पौधा है वो किस तरीके से धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा वृक्ष बनता है। तो अब इस पोयम को समझ लेते हैं बच्चों। इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep। एक बीज के दिल में एक नन्हा सा पौधा सोया हुआ है, जिससे कि हम जमीन के अंदर गहराई में और गहराई में गाड़ देते हैं। वैग सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट। जो सूरज की किरणें हैं या फिर सूरज की जो रोशनी है, वो उससे कहती हैं जागो। वैग का मीन्स है यहाँ जागो, सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की ओर बढ़ो। तो जो नन्हा सा पौधा बच्चों बीज के अंदर सोया हुआ है, उसे जो सूर्य का प्रकाश आके कहता है जागो और सूर्य की तरफ बढ़ो, यानी प्रकाश की ओर बढ़ो। वैग सेट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट। और फिर जो बारिश की बूंदें हैं, चमकीली बारिश की बूंदें हैं, वो भी उससे कहती हैं जागो। वैग सेट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट, द लिटिल प्लांट ईयर एंड इट रोज टू सी। और जो छोटा सा पौधा है वो सुनता है, उन दोनों की बातें सुनता है। द लिटिल प्लांट ईयर एंड इट रोज टू सी, और जागता है, जागकर बाहर आता है, ठीक है, जमीन में से बाहर आता है और देखता है व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड द वर्ल्ड माइट बी। और जो दुनिया है वो कितनी ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो छोटे से पौधे की बात है बच्चों, जो बीज के अंदर सोया हुआ था, उसे जब जमीन में गाड़ा तो उसको जो सूर्य की प्रकाश था उसने कहा जागो और बाहर निकलो, अपनी नींद से जागो और बाहर निकलो और प्रकाश की ओर बढ़ो। और फिर उसके बाद जो पानी की बूंदें थी वो आई और उससे बोलती हैं जागो आप, ठीक। और फिर इन दोनों की बात सुनकर जो छोटा सा पौधा था वो जागता है, उठता है और इस खूबसूरत दुनिया को देखता है बच्चों। हाँ, और इसके जो राइटर हैं बच्चों वो हैं के.एल. ब्राउन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बच्चों पोयम कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख भी सकते हैं एक बीज है जिसे कि जमीन के अंदर गाड़ा गया है, और जब इस पे सूर्य का प्रकाश और बारिश गिरती है तो ये अपनी नींद को खोलता है और ये बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है जमीन में से। जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर इसके बाद ये इस दुनिया को देखता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और फिर सूर्य के प्रकाश की ओर ये बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक वृक्ष का रूप ले लेता है बच्चों। इस तरीके से जो एक नन्हा सा पौधा है वो एक वृक्ष बन जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है। आई थिंक ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे,
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।